अभ्यास क्लास के एक और एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2021 को देखने वाले हैं, जो विषय है साइंस। चलिए आज हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं साइंस के जो पहला सवाल क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोगों को 80 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देने थे। जिसमें से पहला सवाल जो दिया गया है वह दिया गया है हम लोगों को कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जिससे लेंस नहीं बनता है। तो यदि गौर से देखा जाए तो इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनता है। नंबर एक में दिया गया है कितना, जल। दूसरा दिया गया कांच। तीसरा दिया गया पीतल। इनमें से कोई नहीं। हम जल का उपयोग करते हैं, कांच का भी उपयोग हम लोग लेंस के लिए करते हैं, जबकि पीतल का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका यदि सही उत्तर की हम बात करेंगे, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीतल। चलिए दूसरा नंबर के सवालों को देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। मतलब इसमें कहा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। यानी 2 है, फिर 1 है, 3 है, 4 है। यानी कि सीधी बात है कि इसमें प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, मतलब उसकी बात ये कर रहा है। तो इसमें नियम की यदि हम बात करें, चाहे वो परावर्तन हो, चाहे वो क्या हो, परावर्तन हो, या चाहे वो क्या हो, अपवर्तन हो, ठीक है, दोनों ही स्थिति में उसमें 2 नियम दिए गए थे, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 3 नंबर के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर का प्रश्न दिया गया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो है, तो वह यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया ए में कॉर्निया, दूसरा दिया गया रेटिना, पुतली, आइरिस। तो अगर हम प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वह जो होगा वह रेटिना पे बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। दिया गया कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, यानी कि इसको हम म्यू पढ़ते हैं, म्यू का मान होता है। तो हमको म्यू का मान यानी अपवर्तनांक की यदि हम बात करें तो उसका मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो हमको वह हो जाएगा साइन आई बटा कितना, साइन आर। ठीक है, यह हम लोग जानते हैं। यह इसलिए क्योंकि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वह स्नेल का नियम भी है, और वह साइन आई बटा साइन आर होता है। और यहाँ पे अपवर्तनांक यानी म्यू का मान पूछ रहा है, जो साइन आई बटा साइन आर होता है। और इस आधार पर जो ऑप्शन है ए नंबर साइन आर बटा साइन आई बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। साइन आई बटा साइन आर और बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 6 नंबर के सवालों को देखते हैं कि 6 नंबर का सवाल क्या है। सॉरी 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर में दिया गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 प्लस 20 है, तो वह गोलीय दर्पण है। यदि फोकस दूरी की बात की जाए और प्लस में हो तो वह कौन सा होगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, यह हम दर्पण बना रहे हैं, और इस दर्पण में अगर फोकस दूरी की बात हम लोग कहे, यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्रुव पी है, और ध्रुव पी के बाएं तरफ है इसमें फोकस। यदि बाएं तरफ है तो यह जो होगा हमेशा माइनस में जाएगा, यानी फोकस दूरी क्या होगा, माइनस होगा। और अगर प्लस की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक और दर्पण लेकर के, इसमें एक और दर्पण लिए, और हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये आती हुई प्रतीत होगी और यहाँ से ये जाती हुई प्रतीत होगी, और इसमें जो फोकस दूरी होगा यह पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यदि यह पॉजिटिव की बात करेगा, पॉजिटिविटी की बात करेगा, तो वह दर्पण जो होगा वह कौन सा होगा, इसका नाम है क्या, उत्तल दर्पण। और इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस आधार पे जो हमारा जो उत्तर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए। आप लोगों को उत्तर पता हो गया होगा उम्मीद करते हैं, और यदि नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा हम लोगों को उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन ए है। 6 नंबर के सवालों को देखते हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण, यहाँ दिया गया परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। अगर हम 6 की बात करें तो 6 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अपवर्तन। यानी अपवर्तन के घटना में क्या होता है, जब बाल्टी में हम क्या रखते हैं, सिक्के को रख दे या और कोई भी चीज सामान को रख दे, तो वह एक जगह जहां पे रहता है वो वहां नहीं दिखता है, या तो वो दूर से थोड़ा सा इधर उधर दिखेगा।
तो वही बात कर रहा है कि गहराई पे देखने के कारण उसमें जो है वह कैसा दिखेगा, या किसके कारण जो है वह इधर उधर दिखता है, तो वह होता है बर्तन के कारण। 7 नंबर के सवालों को देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण अभी तुरंत बोले हैं, अवतल दर्पण यदि होगी तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। और कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवालों को, जो 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर में कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। यानी कि अगर कहता है कि उसकी फोकस दूरी एफ है, यानी फोकस दूरी एफ है, एफ बराबर होता है क्या? आर बाय 2 होता है। अगर हमको यह कह रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? आर है, यानी कि एफ की बात हम लोग करें तो एफ बराबर यह हो जाएगा आर बाय 2 हो जाएगा। नहीं, या आर बराबर अगर हमको कहा जाए इसे आर बराबर, तो यह हो जाएगा 2f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमें यह बिल्कुल गलत है, यह भी बिल्कुल गलत है, यह भी बिल्कुल गलत है। उस आधार पे मेरा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 8 नंबर का बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है। 9 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया गया है, तो 9 नंबर का जो सवाल है वह कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो तांबा, लोहा, चांदी, नाइक्रोम। तो यहाँ पे नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा मानी जाती है, यानी कि 1 यूनिट यदि विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो वह कितना होगा, यह बात हम लोगों को पूछ रहा है। तो यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 11 नंबर के सवाल में कहा था किलोवाट घंटा एक इकाई है, यानी कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो वह है विद्युत शक्ति की। चलिए हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर के सवालों को। 12 नंबर का जो सवाल है कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत विद्युत धारा के किस सिद्धांत का कार्य करता है। उसमें है चुंबकीय है, रासायनिक है, इनमें से कोई नहीं। यदि हम 12 के उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, यानी वोल्ट मीटर जो होता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर होता क्या है, तो सही मायने में वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है, तो विद्युत के परिपथ में जितने भी उसके विभवांतर होते हैं उनको मापा जाता है, और वह किस क्रम में जोड़ा जाता है यही बात पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर को जो होता है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम दिया गया या समानांतर क्रम दिया गया, तो उसमें हम लोग पढ़े हुए होंगे समांतर क्रम, तो यही समानांतर या समांतर एक ही होता है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ देखिए 14 नंबर में कहता है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अभी तुरंत हम बोले हैं कि उसको मापने के लिए किन का उपयोग किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा वोल्ट मीटर का। चलिए हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर के सवालों को। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। यदि हम लोग 15 नंबर के उत्तर की बात कर ले तो इसका हो जाएगा सही उत्तर स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा को वह किस में बदलेगा, तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, 16 नंबर के सवालों को देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाएगा, या उसी को हैलोजन गैस भी कहते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी भरा जाता है इसे। और निष्क्रिय गैस की बात यहाँ पे दिया गया है, तो 16 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा निष्क्रिय गैस, क्योंकि यह हाइड्रोजन गैस भी उसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर के सवालों को। तो 18 नंबर के सवाल में दिया गया है कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है। यदि हम लोगों को 18 नंबर की बात कहा जाए तो कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है। 18 नंबर का जो बेंजीन का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C6H6। एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम पूछ रहा है एथिल एल्कोहल का, तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर के सवालों को। 20 नंबर में CnH2n दिया गया, निम्न में से किसका समान सूत्र है। एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, इनमें से कोई नहीं। यदि हम इसकी सही उत्तर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा एल्कीन, यानी CnH2n एल्कीन हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है।
एल्कीन यहाँ पे अगर माइनस होता तो वह हो जाता है एल्केन, और अगर वो बराबर है तो वह हो जाएगा कितना, एल्कीन। और अगर +2 हो यानी कि CnH2n+2 हो तो वह हो जाएगा एल्काइन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र दिया गया है CnH2n, उसके आधार पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, जो कि है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर में दिया गया है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। यहाँ दिया गया एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीज एवं क्रोमियम। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम। चलिए हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर के सवालों को। 23 नंबर में दिया गया पीतल है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम लोग जाने थे कि पीतल क्या है। अगर पीतल की बात हम लोग कर ले तो वह होता है मिश्र धातु। 24 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, यानी कि अम्ल की बात कर रहा है कि अम्ल कौन है, किसमें अम्ल वाला गुण होगा। और अम्ल वाला यदि गुण की हम लोग बात करें तो उसका जो पीएच मान होता है वह क्या होगा, वो हमेशा 7 से कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि अम्ल होगा तो वह क्या होगा, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन हम लोगों को प्रश्नों पे पहचानने का जो नियम होता है वो अलग अलग नियम होते हैं, तो उन नियमों की हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अम्ल कौन सा है, तो अम्ल की यदि बात कर रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं CuOH2SO4। तो H2SO4 जो है बिल्कुल सही है, जो कि बैटरी में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले किया जाता है, आप लोग भी करते होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं 25 नंबर के सवालों को, जो कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। अगर प्राकृतिक सूचक की बात कहा जाए तो यहाँ दिया मिथिल ऑरेंज, फिनाल कोल्थनीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हल्दी जो होगा वह बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हल्दी जो होता है वह प्राकृतिक रूप से क्या है, प्राकृतिक रूप से सूचक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कई तरीके से करते हैं। हम लोग चाहे तो इससे हम लोग क्या करते हैं, वो जिसमें अगर हल्दी किसी कपड़े पे गिर जाए और उस पर हम साबुन रगड़ेंगे तो वह कैसा व्यवहार करेगा, तो वह जैसे लगेगा जैसे ब्लड लग गया हो। तो यह हमको, यानी कि जैसा मेथिल यहाँ पे ऑरेंज है वैसा जो गुण होता है इसका, वैसा ही गुण हम वहां पे प्रदर्शित करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दी। 26 नंबर के सवालों को देखते हैं कि OH अभिक्रियाशील सूचक वाले यौगिक का नाम है। यहाँ दिया गया कीटोन, एल्कोहल, अम्ल और एल्डिहाइड। अगर हम 26 नंबर के सही उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एल्कोहल। 27 नंबर में दिया गया कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अगर 27 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है एल्केन, एल्केन, एथेन, एथीन, इथाइन। ठीक है, 27 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइन। देखिए 28 नंबर के सवाल को देखते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होता है। तो वह होता है O3, यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यदि पूछेगा तो 3, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु, धातु की बात कर रहा है, अधातु की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए दिया गया पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। अगर सही हमको बात की जाए इसकी उत्तर की तो यह हो जाएगा हम लोगों को पारा, यानी पारा जो होता है वह लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के ताप पे। और कमरे के ताप कितनी होती है सभी आदमी बताएंगे कमेंट में, ठीक है। कमरे की ताप कितनी होती है ये सभी आदमी बताएंगे कि कमरे की ताप कितनी होती है। तो कमरे की ताप ऐसे हम बता दे रहे हैं, कमरे की ताप जो होती है वह 25 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। और पहले 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता था, माचिस जो बनता था पहले के माचिस में, उसमें आग भी लग जाती थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि सरलतम हाइड्रोजन है, मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। अगर इसकी सही उत्तर की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेथेन। निम्नांकित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड की बात कर रहा है ये। तो क्षारीय ऑक्साइड की यदि बात कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे Na2O, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बेकिंग पाउडर का मिश्रण बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, यानी बेकिंग पाउडर जो होता है वह किसका मिश्रण है, Na2CO3 प्लस CaO, दिया गया NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल एवं CaOH2 एवं Na2O। यहाँ पे कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर में है NaHCO3
एवं टार्ट्रिक टार्टिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा NaHCO3 एवं टार्ट्रिकम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर के सवालों को। 33 नंबर का सवाल जो कह रहा है वह कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसने दी थी। तो याद दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, पालार्ड ने, विचर्ड ने। अगर हम इसकी सही उत्तर की बात करेंगे तो यह होता है रॉबर्ट ब्राउन, यानी रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियस शब्द का इस्तेमाल किया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 34 नंबर के सवालों को दिया गया है कि पौधे में भोजन का, यहाँ पे पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। अगर हम लोग 34 की बात करेंगे इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च, क्योंकि प्लांट में जो होता है वह स्टार्च के रूप में क्या होता है, जमा होता है। जबकि जंतु के केस में यदि हमको कहा जाए तो स्टार्च के रूप में जमा नहीं होता है, वहां फैट के रूप में जमा होता है। यहाँ देखते हैं दिया गया प्रसिद्ध पुस्तक द माइकोग्राफिया, द माइकोग्राफिया किन के द्वारा लिखी गई। यहाँ पे दिया गया है रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक ने। इसकी सही उत्तर की यदि हम लोग बात करें तो यह हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। यहाँ दिया गया पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन है तो कोशिका विज्ञान, चूंकि कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आएगा तो कोशिका विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, 36 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसे कोशिका विज्ञान यहाँ पे साइटोलॉजी भी कहते हैं यहाँ पे, लेकिन साइटोजेनेटिक्स है तो साइटोजेनेटिक्स नहीं होगा, साइटोलॉजी होगा। और साइटोलॉजी यहाँ पे है नहीं तो इसलिए इसका कोशिका विज्ञान जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं मानव हृदय घिरा हुआ होता है पेरिकार्डिया से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो पेरिकार्डिया इधर राइट आंसर। यहाँ पे 38 नंबर के सवालों को हम लोग देखते हैं कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, यानी कि बीजांड की ओर पराग नलिका का जो कारण होता है वृद्धि का वह क्या होता है। यहाँ पे दिया गया हाइड्रोट्रॉपिज्म, यहाँ पे दिया है केमोट्रॉपिज्म, यहाँ दिया है गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। अगर हम लोग इसकी सही उत्तर की बात हम लोग करें तो 38 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केमोट्रॉपिज्म, यानी बी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ दिया गया है 39 नंबर में मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी श्वेत रक्त जो होता है उसकी जीवन अवधि कितनी होती है। यहाँ दिया गया 12 से 20 दिन, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर में कहा गया कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। यहाँ पे पीत रस की बात कर रहा है कि पीत रस पित्ताशय से होगा। तो देख लेते हैं कि पित्ताशय है कि नहीं है। यकृत है, मुख गुहा है, आमाशय है, छोटी आंत है। अब तो ये प्रश्न फंसने वाला है कि यहाँ पे आखिर होगा कहाँ से। तो पित्ताशय जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ दिया गया किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी में होता है, मनुष्य में भी होता है, तो मक्खी में नहीं होता। मक्खी में ब्लड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ब्लड पाए भी जाएंगे तो वो आरबीसी नहीं पाए जाते, डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जिसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा बी नंबर ऑप्शन से। यहाँ दिया गया कि हीमोग्लोबिन की कमी हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ दिया गया मधुमेह, पीलिया, एनीमिया और दिया गया डायरिया। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की कमी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा एनीमिया। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। आहार नाल की बात कर रहा है, उसमें अवशेषी, आहार नाल का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो बेकार पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखते हैं यहाँ पे कोलोन दिया गया है, अपेंडिक्स दिया गया है, सिकम दिया गया, रेक्टम दिया गया। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपेंडिक्स। और कभी भी यदि पेट का ऑपरेशन होता है किसी का तो अपेंडिक्स को क्या किया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है। और यदि आप लोग शौकीन हैं कि नहीं हमको भी ऑपरेशन करानी चाहिए तो ऐसा कौन सा अंग हम अपने शरीर का कटवा सकते हैं, तो वो है अपेंडिक्स। यानी अपने शरीर का शौक पूरा करने के लिए, यानी कि अगर ऑपरेशन का अगर शौक हो तो शौक पूरा करने के लिए हमको किसका बलिदान देना होगा, तो वह अपेंडिक्स का बलिदान देना होगा। ये नहीं कि उंगली कटा लेंगे, नहीं, तो अपेंडिक्स होगा। यहाँ पे देखते हैं दिया गया 44 में कहता है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। अगर हम 44 नंबर के उत्तर की बात करें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन जो होता है वह कौन करता है,
ट्रिप्सिन करता है, और ये हम लोग पाचन तंत्र में पढ़े हैं, इस पर विशेष चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर के सवालों को दिया गया कि मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो यहाँ दिया गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिकम। अगर 45 नंबर के उत्तर की हम लोग बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे 46 नंबर में दिया गया कि ऑक्सीजन का वाहक होता है WBC, लसिका, RBC और इनमें से कोई नहीं। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे शरीर में जाता है, जो कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर के जो ग्लूकोज होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, उसको तोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और वह जो है ऐसे नहीं चले जाएगा, क्योंकि वातावरण में बहुत सारे गैस होते हैं और बहुत सारे गैस हमारे शरीर के अंदर ऐसे ही नहीं चले जाएगा। हमारे शरीर में RBC पाए जाते हैं, और RBC में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर सकता है, और जब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो वहां पे एक क्या कहा जाए, एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वह क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, शरीर के अंदर जाता है, फिर वहां पर वह ऑक्सीजन को क्या करता है, त्याग करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पुनः अपने में लादता है, और फिर आकर के कहाँ पे, लंग्स में आके छोड़ देता है, और वह हमारे श्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा RBC। चलिए 47 नंबर के सवालों को देखते हैं। दिया गया रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा का मतलब शुगर, और यहाँ पे दिया गया रिलैक्सिन, यहाँ पे दिया गया है कि एक्टोजेन, यहाँ पे दिया गया है प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पे दिया गया इंसुलिन। यदि इसकी हम लोग बात करें तो इसका जो नियंत्रण करने की बात कर रहा है कि रक्त में शर्करा को नियंत्रण कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। और जिसको डायबिटीज हो जाता है, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ गई तो डायबिटीज हो गया, और डायबिटीज जब हो जाता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए उस इंसान को यहाँ पे इंसुलिन की सुई दी जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की बात कर रहा है। रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका और दिल की कोशिका। तो अगर लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। चलिए यहाँ पे दिया गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए अपवर्तन में भी था और यहाँ परावर्तन में भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा B यानी 2। यहाँ दिया गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर, लेंस की बात कर रहा था, यह हो जाएगा V/U, और अगर यह होता दर्पण तो यह हो जाता -V/U हो जाता। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि V/U कौन सा है, तो V/U D नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F बराबर देखते हैं कि 1/V प्लस 1/U कौन सा है, तो A नंबर ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पे दिया गया फिर टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर इसकी हम सही बात कर ले 52 नंबर की, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए हम लोग 53 नंबर के सवालों को देखते हैं। कौन सा लेंस हवा में अपसारी लेंस कहलाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया अवतल लेंस, उत्तल लेंस, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अभिसारी लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, और अभिसारी लेंस जो होता है वह होता है उत्तल लेंस, और अगर अपसारी लेंस की बात करता है तो वह होता है अवतल लेंस। यहाँ पे कन्वर्स की बात कर रहा है, कन्वर्जिंग का मतलब ही होता है उत्तल लेंस। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा। यहाँ पे देखिए लेंस में जो होता है, जो गुण आप लोगों को देखना, अगर लेंस का भूल जाइए तो दर्पण में यदि आप लोगों को याद हो, दर्पण का सेम उसका उल्टा कर देंगे। अगर हम लोगों को अवतल दर्पण होगा, ध्यान से देखेंगे, यदि हम लोगों को अवतल दर्पण होगा, दर्पण की बात करेंगे, तो हम लोगों को उसका उल्टा जो हो जाएगा लेंस में, वह हो जाएगा उत्तल लेंस। और अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। यहाँ पे उत्तल लेंस की बात कर रहा था, यहाँ पे वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी। और इसका सही उत्तर जो होगा वह क्या होगा, तो वह होगा C, यानी C नंबर ऑप्शन वास्तविक तथा आभासी दोनों होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर के सवालों को। 55 नंबर में दिया गया है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो 55 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वहां पर हो जाएगा 3,
यानी प्रकाशिक माध्यम यदि पूछ रहा है तो वह हो जाएगा हम लोगों को 3। चलिए हम लोग देख लेते हैं 56 नंबर के सवालों को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबों के लिए। 56 नंबर में दिया गया है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या होता है? डायनेमो मशीनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक का मतलब ही होता है क्या? मशीनीकरण। यानी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 57 को। यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने होते हैं? अगर 57 नंबर की बात हम लोग कर ले, यहाँ पे होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 गुलाम होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर के सवालों को। कहता है खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? सेल मतलब बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दिया गया सूखा सेल, डैनियल सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो सौर तो बिल्कुल नहीं होगा, सौर के बिना भी चलता है। 58 नंबर के सवालों में यदि हम लोग बात कर ले तो इसमें सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो सूखा सेल, और सूखा सेल जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर। डैनियल सेल क्या होता है, ये इसके विषय में अभी चर्चा नहीं हुई है, तो डैनियल सेल के विषय में हम बताए भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ कभी तो हम बताएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूखा सेल। चलिए हम लोग देख लेते हैं 59 नंबर के सवालों को। दिया गया कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहेंगे। यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया का कौन एग्जाम्पल है? यहाँ पर अगर सही बात हम करेंगे तो FeCuSO4, यहाँ पे FeSO4 और Cu, ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। यदि सिल्वर क्लोराइड की हम लोग बात कर ले तो वह कैसा रंग होता है? तो वह श्वेत होता है। निम्नांकित में लवण होता है NaOH, NaCl, HCl, KOH। अगर हमको लवण की बात करें तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा NaCl। लवण की बात करेगा तो NaCl हमेशा होगा, यह याद रखेंगे। चलिए हम लोग 63 नंबर के सवालों को देखते हैं। यहाँ दिया गया है तूतिया यानी नीला थोथा का अनुसूत्र होता है। नीला थोथा का सूत्र क्या होगा? अगर नीला थोथा की बात हम लोग करेंगे तो इसका सूत्र जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए CuSO4 इंटू 5H2O, Cu Na2B4O7 इंटू 10H2O। यहाँ दिया गया CHCl3 KOH। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी CuSO4 इंटू 5H2O। यानी कि CuSO4 में हम क्या करते हैं? यदि जल मिलाते हैं तो वह क्या हो जाएगा? वह नीला थोथा बन जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग, दिया गया कि गंधक की परमाणु संख्या होती है। यदि गंधक की बात करेंगे, उसकी परमाणु संख्या की बात करेंगे तो वह क्या होती है? तो वह होती है 16। अब देखेंगे अधातु के ऑक्साइड होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते। ऑक्साइड की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑक्साइड जो होगा वह क्या होगा? तो वह होगा अम्लीय। अगर यहाँ देखते हैं जो दिया गया 66 में कहता कार्बन है, कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है, में से धातु है। अगर हम 66 नंबर के सवालों की बात करेंगे तो वह हो जाएगा अधातु। और अधातु में कोई कोई ऐसे चीज होते हैं जो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, और यह भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा ऐसा धातु होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यदि इनके विषय में विशेष जानकारी लेनी होगी तो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर भी आप कर सकते हैं। ऐसे कमेंट कीजिएगा, वहां पर सभी लोग देखेंगे और मैं भी आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला सवाल जो है वो देख लेते हैं हम लोग। दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4, इनमें सभी संतृप्त की बात यहाँ पे कर रहा है, और संतृप्त का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा C, यानी C2H4। यह देख लेते हैं 68 नंबर में कहता है कि 68 नंबर में कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की यदि हम लोग को बात करें, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C6H6। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस है? अक्रिय का मतलब क्या होता है? जो किसी और से क्या करेगा? प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कार्बन, हीलियम, चांदी,
हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। निम्नांकित में कौन सा उपधातु है? कॉपर है, निकेल है, एसबी है, एफई है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अगर हम इसकी सही उत्तर की बात करें, इसका सही हो जाएगा एसबी। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया पौधों में श्वसन होता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी। तो श्वसन की यदि हम लोग बात कर ले तो इसमें क्या हो जाएगा? 71 नंबर का सवाल है, और 71 नंबर में श्वसन की यदि हम लोग बात करें तो सभी हो जाएगा, यानी कि जड़ में भी होता है, तना में भी होता है और पत्ती में भी होता है इसमें श्वसन। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी जब भी बात होगी तो वह पौधे होगा। तो इसमें देख लेते हैं, मछली नहीं होगा, कीट नहीं होगा, अमीबा नहीं होगा, तो क्या होगा? हरे पेड़ पौधे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर में, एंड्रोजन। अगर हम एंड्रोजन की बात करें तो एंड्रोजन है नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचन रस है, एंजाइम है। तो पाचन नहीं होगा, एंजाइम भी नहीं होगा। एंड्रोजन की बात कर रहा है तो ये एंड्रोजन में क्या होगा? इसका सही जो होगा वह होगा नर हार्मोन। और यह जो होता है वह सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है 75 नंबर में, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है कि उसको नियंत्रित करता है। यहाँ दिया थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एंड्रिनल द्वारा, ब्रिशन द्वारा। तो रुधिर नियंत्रण की यदि हम लोग बात कर ले तो रुधिर नियंत्रण में क्या होगा? उसको नियंत्रित कौन करेगा? तो वो एंड्रिनल करेगा। यहाँ दिया गया कि एक लिंगी पादप उदाहरण है। एक लिंगी मतलब जिसके मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे। यहाँ दिया गया पपीता, सरसों, उड़हुल, मटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पपीता। यानी पपीता में पुरुष जो होते हैं, पुरुष बड़ी अलग होगा और मेल कहा जाए या मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। तो जो मेल होता है वो जल्दी फलता नहीं है, और फलता भी है तो आप लोग देखे होंगे कि वह किस तरह से फलता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? शुक्रवाहिनी। द्विखंडन होता है। द्विखंडन का मतलब बाइनरी फिशन, दो भागों में जो बटता है उसको हम लोग बाइनरी फिशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो दो भाग में कौन कौन बटता है? तो यहाँ दिया गया पैरामीशियम, अमीबा, लेशमिया, इनमें सभी। तो अगर हम लोग इसकी बात कर ले 78 नंबर में, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि पैरामीशियम भी, अमीबा भी और लेशमिया भी। ये सभी जो होते हैं वह क्या होते हैं? यह सभी दो भागों में टूटते हैं, यानी कि बाइनरी फिशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अंतिम दो सवाल हम लोगों को बच गया है। और यदि आप मेरे चैनल पे हैं नए तो जल्दी से हमारे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि इस चैनल पे अभी क्या चल रहा है? क्वेश्चन बैंक चल रहा है। और क्वेश्चन बैंक जो होता है वह क्या होता है? वह हमारा पीछे का आईना होता है। और आईना जब तक नहीं देखेंगे तब तक ना बाल संवार सकते ना अपने चेहरे को देख सकते हैं। उसी प्रकार हम अपने परीक्षक को भी जिस तरह हम अपने चेहरे को देख करके चमका लेते हैं, उसी प्रकार हम इस प्रश्न को देखकर परीक्षा को भी हम लोग क्या करेंगे? चमकाने का काम करेंगे। तो इस बार जो है टारगेट होनी चाहिए हम लोगों को साइंस में कम से कम हम लोगों को जो अंक आनी चाहिए। अगर 80 अंक का हम लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है तो 79 पे अटेम्प्ट लीजिए, यानी कि हम लोगों का 79 अंक आनी ही चाहिए। और 20 अंक जो होता है आप लोगों के स्कूल में मिलता है, जो 20 में हमको 19 आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, इतना अंक तो आना ही चाहिए। सभी लोग इस पर अटेम्प्ट ले। और इसमें जो है हम लोगों को यदि 40 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा तो 40 में से हम लोगों को 39 आनी चाहिए। 40 में 40 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर 39 भी आया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि 39 आ गया तो बस भर रात रोते रोते मुंह फुला लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अंतिम सवाल 2 है। यहाँ पे दिया गया टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। यह जो होगा 79 नंबर का जो सवाल है, यह क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है यह क्या है? यह एक प्रकार के हार्मोन है जो स्रावित होता है। वह कहाँ से? तो वह होता है वृषण से, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन से। यहाँ दिया गया कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, औसत भार की यह बात कर रहा है, तो वह लगभग होता है 1.4 kg। आज हम लोगों के एपिसोड में हम सभी यहीं तक रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबों को यह एपिसोड बहुत मजा आया होगा। और यदि मजा आया है
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कई बार बोल चुके हैं, चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।